अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की जो प्रेजेंटेशन है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की है। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम बच्चों जानेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके कितने ग्रुप्स हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी हैं इनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रोकैरियोट्स का नाम लिखा है, प्रोटिस्टिस का नाम लिखा है, फंजाई का नाम लिखा है, प्लांट्स का नाम लिखा है, एनिमल्स का नाम लिखा है। तमाम जानदारों के 5 बड़े ग्रुप्स हैं। अब इन 5 बड़े ग्रुप्स में अगर सेल की टाइप्स की बात करें तो पहला जो ग्रुप है इसके अंदर प्रोकैरियोट्स है। ये चारों ग्रुप से डिफरेंट है। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट सेल्स में डिफरेंस हम पढ़ेंगे चौथे चैप्टर के अंदर। प्रोकैरियोट्स जो सेल्स हैं वो बाकी यूकैरियोटिक सेल से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं कि इनके अंदर बाकायदा न्यूक्लियस नहीं होता और इसके अंदर जो है बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं इनके गिर्द भी बाकायदा मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। अब बच्चों ये जितने भी बाकी 4 अक़साम के जो जानदार हैं, 4 जानदारों के ग्रुप हैं, ये तमाम सेल से मिलके बने हैं। तमाम जानदार किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। उसमें प्रोकैरियोट भी शामिल है, प्रोटिस्टिस, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। अब बच्चों सेल्स जो हैं उनकी टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें अगर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सबसे पहले यूनिसेलुलर जानदार हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि सेल्स जो हैं वो 3 तरीक़ों से ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर 3 तरह की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बनाती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है सेल की ऑर्गेनाइजेशन में वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद क्लोनियल ऑर्गेनिज्म है और उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी 3 टाइप से सेल्स आपस में जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं और जो एनिमल्स हैं, जो जानदार हैं, उनको बनाते हैं। सबसे पहली टाइप के अंदर हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर बच्चों जो एक ही सेल जो है वो अपनी ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल सारे अंजाम देता है और एक ही सेल एक जानदार कहलाता है। यानी यूनिसेलुलर जानदारों का एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है और अपनी ज़िंदगी एज आ सिंगल सेल ही गुजारता है। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा जो कि जोड़ों में रहता है, तालाब के अंदर रहता है, वो कि सिंगल सेल पे कंसिस्ट होता है और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है। उसके बाद बच्चों पैरामीशियम है, जोड़ों के अंदर, तालाब के अंदर। माइक्रोस्कोपिक अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये भी आपको सिंगल सेल ही नज़र आएगा। एक ही सेल होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात पूरी करता है और ज़िंदा रहता है। इसके बाद ग्रीन प्लांट यूग्लिना है, ये भी सिंगल सेल पे मुश्तमिल है और ये भी पानी के अंदर, इसका मस्कन जो है, हैबिटेट जो है वो भी जोहड़ या तालाब का पानी हो सकता है। अब बच्चों मैंने बताया कि सेल्स जो हैं वो 3 तरह से ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है। इसलिए सिंगल सेल्स जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर। अब मल्टी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि दूसरी जो टाइप है जिससे सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हैं और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों ये होता है कि कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप वर्ड को पढ़ें तो आप वर्ड को कट कर लिया करें या उसके मीनिंग को समझा करें। ये कहता है कि कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि ये एक ही सेल पे मुश्तमिल है लेकिन साथ कॉलोनियल वर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि बहुत से सेल्स जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में आपस में जुड़ जाते हैं और एक कॉलोनी बना लेते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर सेल अपनी ज़िंदगी के अफ़ाल अलग-अलग सारे अंजाम देता है और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेल दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करता बल्कि आज़ादाना अपनी ज़िंदगी के तमाम जो फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन ये आपस में जो हैं वो जुड़े सेल्स जुड़े होते हैं सैकड़ों की तादाद में और एक
कॉलोनी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो वोल्वॉक्स एक ग्रीन अलगा है, इसके सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलोनी की सूरत में रहते हैं। अब बच्चों मैंने बताया कि सेल्स 3 टाइप से मिलते हैं। तीसरी टाइप में सेल जब आपस में मिलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। कैसे, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना लेते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम्स बनाते हैं और सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर बच्चों हम फ्रॉग की डिटेल पढ़ेंगे और मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।